तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स को स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? पहले अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स का मतलब है कि किताबों के बगैर ज़िंदगी या किताबों के बगैर दुनिया। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन के 6 पैराग्राफ हैं, इनको हम उनमें से हम 3 को कवर करेंगे आज, और नेक्स्ट 3 पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। इससे पहले हम तर्जुमातुल कुरान और इस्लामियात की एक्सरसाइजेस को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उसके लिए भी आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, और इंग्लिश के लिए भी आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। इसके लिए इसकी मैंने समरीज़ वगैरह सब कुछ अपलोड कर दिया, उसके लिए भी आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन को आज हम शुरू करेंगे, और इसके जो वर्ड मीनिंग हैं उनको भी हम हर वीडियो में कवर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम वर्ड मीनिंग को कवर करेंगे। इसके जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो आपको एंड में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। तो पैराग्राफ नंबर हमारे पास 1 है। एन आयरिश नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट कहते हैं नावल निगार। कोलम तोइबिन उसका नाम है। ठीक है। वंस रिकॉन्टेड आ स्टोरी, ने एक दफ़ा कहानी सुनाई अबाउट ऑब्जर्विंग आ कैंटोनीज मैन। कैंटोनीज कहते हैं कैंटोनीज चीन के शहर को कहते हैं कैंटोनीज। वहाँ के रहने वाले आदमी को कैंटोनीज मैन कहते हैं। सिटिंग ऑन अ काउलून फुटपाथ, जो काउलून के फुटपाथ पर बैठा रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ रहा था। इसकी कंप्लीट ऑब्जर्विंग कहते हैं मुशाहिदा करने को। ठीक है, इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन ये बनेगी। आयरिश नावल निगार कोलम तोइबिन ने एक दफ़ा चीन के शहर में रहने वाले एक आदमी के मुशाहिदे के बारे में कहानी सुनाई, जो कि काउलून के फुटपाथ पर बैठे किताब पढ़ रहा था। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है द मैन फेस वाज टर्न विद कंसंट्रेशन, आदमी का चेहरा तवज्जो से सख्त था। टर्न कहते हैं तवज्जो सख्त को, और कंसंट्रेशन कहते हैं तवज्जो को। एट इज एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीन रीड, और उसकी उंगली उस फिक्रे पर थी जिसको पढ़ा जा रहा था। एट टाइम्स बाज़ औक़ात द मैन एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब्ड, आदमी के इजहार मुतासिर हुए। इन फ्रस्ट्रेशन कहते हैं मायूसी में। एट इस प्रोग्रेस, इसकी कोशिश के दौरान। बाज़ औक़ात आदमी की इस कोशिश के दौरान उसके इजहार मायूसी में मुतासिर हुए। फाइनली, आखिरकार। द रीडर कहते हैं जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ रहा है वो। द रीडर लुक अप द स्काई, उसने आसमान की तरफ देखा। वाइल जबकि हिज फेस वाज बीमिंग कहते हैं दमकने या चमकने को या मुनव्वर होने को। जबकि उसका चेहरा दमक रहा था। इट डजेंट मैटर, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वेदर इट वाज बिकॉज ऑफ आ सडन जॉय, कि ये अचानक खुशी की वजह से था। विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की अमल के दौरान। और रेवलेशन फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, या लिखी हुए से वही की वजह से, जो लिखी हुई चीज़ की से वही की वजह से। और डिलाइट, वही कहते हैं रेवलेशन कहते हैं पैगाम को। ठीक है। और डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, डिलाइट कहते हैं खुश होने को, और रिजॉल्व कहते हैं किस तरह नतीजे तक पहुंचना, कि कहानी किस तरह नतीजे तक पहुंची। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन ये बनेगी कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पढ़ने के अमल के दौरान अचानक खुशी से था, या लिखी हुई चीज़ से वही की वजह से, या फिर कहानी किस तरह इख्तिताम तक पहुंची इस खुशी से। ठीक है। द पॉइंट इज़ दैट, अहम बात ये है, ही वाज इन पोसेशन कहते हैं मलकियत होना। ठीक है, ये वो मलकियत में था। ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट मतलब कि वाज़े तौर पर निजी, किसी वाज़े तौर पर निजी चीज़। अहम बात यह है कि वो किसी वाज़े तौर पर निजी चीज़ की मलकियत में था। अ कनेक्शन कहते हैं राब्ते को। बिटवीन हिम एंड द राइटर और मुसन्निफ़ और उसके दरमियान राब्ता। बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब अपॉन द पेजेस, हकीकत की दुनिया और सफ़हात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान था। उसके और मुसन्निफ़ के दरमियान राब्ता असली हकीकत की दुनिया और किताबों पर बयान की गई दुनिया के दरमियान था। ठीक है, तो ये इसकी ट्रांसलेशन थी। जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो आपको एंड में मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा से आपको वीडियोस मिलती रहें। देयर इज़ अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन,
ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, कि दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी। द वेरी क्वेश्चन इज़ अब्सर्ड एंड डिप्रेसिंग, ये क्वेश्चन नहायत नामाकूल या फजूल है और परेशान कुन है। ये सवाल नहायत परेशान कुन और अफसरदा है या नामाकूल है। इट इज़ आलवेज सैड, ये हमेशा कहा गया है, दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जदीद टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डिमाइस ऑफ द बुक, डिमाइस कहते हैं जवाल, के जदीद टेक्नोलॉजी किताब का जवाल बनेगी। को डिकेड्स अगो, होएगा दहाइयों पहले, इट वाज थॉट दैट, ये सोचा जाता था, दैट रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स, के रेडियो किताबों की जगह लेगा। दिस फियर हैज़ persisted, persisted कहते हैं जारी रहने को, ये खौफ जारी रहा थ्रू आउट विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न एंड इंटरनेट, टीवी और इंटरनेट की इजाद के साथ, ये खौफ टीवी और इंटरनेट की इजाद के साथ जारी रहा। बट सीन्स लाइक दैट, लेकिन मनाजिर कुछ ऐसे थे, ऑफ कैंटोनीज मैन, कैंटोनीज के आदमी के, रीडिंग द बुक, जो किताब पढ़ रहा था। निगेट द नोशन, निगेट कहते हैं नफ़ी करना या इनकार करना, नोशन कहते हैं तसव्वुर, ख्यालात को भी कहते हैं नोशन, ठीक है। तसव्वुरात की नफ़ी कर रहा था। दैट मॉडर्न एडवांसेस, के जदीद तरक्की, पोस कहते हैं लाहक और थ्रीड कहते हैं ख़तरे को, के जदीद तरक्की मुताले के लिए ख़तरा लाहक होगी। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन ये बनेगी कि लेकिन मनाजिर कुछ, लेकिन कैंटोनीज़ के आदमी के जो किताब पढ़ रहा था उसके मनाजिर कुछ ऐसे थे कि वो इन तसव्वुरात की नफ़ी कर रहा था कि जदीद तरक्की मुताले के लिए ख़तरा लाक होगी। बुक्स आर देमसेल्व्स अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, किताबें खुद में एक टेक्नोलॉजी की एक शक्ल हैं। दैट इज़ स्प्रेड ओवर द पेजेस, एंड जो कि सफ़हात पर फैली होती हैं, और मेक्स अस डेल्व इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, और हमें डेल्व कहते हैं आगाह करना या पहचानना, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ कहते हैं मुश्किलात, जो हमें ज़िंदगी की मुश्किलात से आगाही देती हैं। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन ये है कि किताबें खुद में एक टेक्नोलॉजी की शक्ल हैं जो कि सफ़हात पर फैली हुई हैं और ज़िंदगी की पेचीदगियों से हमें आगाह करती हैं। तो ये था हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2, तो आसान था, ठीक है। इसके वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 है, लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, अदब इंसानों की कहानी है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, ये इस बात का रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं। वेयर वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं। एंड वेयर वी आर गोइंग, और हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बुक्स मेड अस ट्रैवल एट लार्ज, किताबें हमें तवील सफ़र करवाती हैं। ड्यूरिंग ओवर जर्नी, सफ़र के दौरान वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, हमारा ताल्लुक़ इंसानियत से जुड़ा होता है, ठीक है। सफ़र के दौरान हमारा ताल्लुक़ इंसानियत से जुड़ा होता है। वी आइडेंटिफाई आवर सेल्व्स, हम खुद को पहचानते हैं। विद द कैरेक्टर्स, किरदारों के साथ। वी मीट, जिनसे वी मीट एंड लर्न, जिनसे हम मिले हैं और सबक हासिल किया है। वेदर वी लव, कि हम प्यार करते हैं या नफ़रत कर, लोथ कहते हैं नफ़रत को, नफ़रत करते हैं। फियर कहते हैं खौफ को या खौफ खाते हैं। और फ्लैटर या खुशामद करते हैं। इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन ये है कि हम खुद को पहचानते हैं, हम खुद को इन किरदारों से मिलकर और सबक हासिल कर कर खुद को पहचानते हैं कि हम प्यार करते हैं, नफ़रत करते हैं, खौफ खाते हैं या फिर खुशामद करते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस, ये हमें हमारी मदद करते हैं। कंप्रीहेंड कहते हैं समझने में। ओवर फॉल्ट्स एंड एस्पिरेशन, हमारी गलतियाँ और एस्पिरेशन कहते हैं ख्वाहिशात को। ये हमें मदद करते हैं हमारी गलतियाँ और ख्वाहिशात को समझने में। दे टेल अस, ये हमें बताते हैं। हु कुड वी बिकम, कि हम क्या होते। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम एहतियात करने वाले ना होते या हम
होशियार ना होते। हम ये हमें बताते हैं कि हम क्या होते अगर हम होशियार ना होते या ज़िम्मेदार ना होते। रीडिंग मुतालिया प्रोवाइड्स कहते हैं फ़राहम करता है द डीपेस्ट कनेक्शन गहरा ताल्लुक़ टू द मॉरल्स इखलाकियात से दैट मेक अस ह्यूमन जो हमें इंसान बनाता है एंड अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सोसाइटी और बड़े माशरे का हिस्सा बनाता है। मुतालिया हमें मुतालिया हमें अखलाकियात से गहरा ताल्लुक़ फ़राहम करता है जो कि हमें बड़े माशरे का हिस्सा बनाता है और एक इंसान बनाता है। ठीक है, तो ये इसकी ट्रांसलेशन थी, बहुत इजी था। ठीक है, कुछ मुश्किल वर्ड है थे, उसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपको मिल जाएंगे, तो वो अब आप देख लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग सही लगे हों, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ।